श्रीमती प्रतिमा चंद्राकर जी, शहर के अध्यक्ष भाई गिरीश दुबे जी, आदरणीय प्रमोद दुबे जी, प्रमोद चौबे जी, आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी, सुशील सन्नी अग्रवाल जी, महेंद्र छाबड़ा जी, भाई ज्ञानेश शर्मा जी, विनोद वर्मा जी और सभी यहाँ के MIC के सदस्यगण, पार्षदगण, सभी निगम मंडल के अध्यक्षगण और सभी हमारे रायपुर दक्षिण के सभी भाइयों बहनों, ब्लॉक अध्यक्षगण, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आकाश है क्या? है? हाँ, हाँ भाई श्री ठाकुर जी, कन्हैया अग्रवाल जी, श्री कुमार मेमन जी, अब पीछे देखो सब नाम याद है मुझे तो है, सबका नाम लूंगा बहुत समय लगेगा, मैं सबको पहचानता हूं, इसलिए सभी को नमस्कार करते हुए उपस्थित सभी पत्रकार साथियों, एक तरफ झमाझम बारिश और दूसरे तरफ आपकी उपस्थिति और आपका जोश, सावन का महीना, भगवान भोलेनाथ का महीना, तो आप सबको भगवान भोलेनाथ आप सब की कृपा बनाए रखे, यही प्रार्थना करते हुए आज रायपुर में दूधाधारी मठ में भगवान राम, लखन लाल, माता जानकी की पूजा अर्चना करते हुए, हनुमान लाला की पूजा अर्चना करते हुए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए आज प्रगति यात्रा की शुरुआत हमने की है। अब नारा नहीं, अब नारा बंद, अब नारा बंद, अब नारा बंद। आदरणीय साथियों, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भी आपने देखा, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं, हमारी सरकार के कार्यों को भी आपने देखा, बहुत सारे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा, जब जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद आप सबके घरों में सत्यापन के नाम से जाते थे और सबको राशन कार्ड काट देते थे, करता था कि नहीं करता था? पिछले समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था, प्रमोद दुबे जी महापौर थे, उसी समय सत्यापन के नाम से सबका राशन कार्ड काटा गया था। समझे? सही बात है। तो सबका राशन कार्ड कट रहा था। मैंने प्रमोद जी से कहा, यहां के जिला अध्यक्ष विकास उपाध्याय, उनसे कहा कि राशन कार्ड गरीबों का कटना नहीं चाहिए, राशन पे उनका अधिकार है, उसी वही अधिकारी है जो गरीबों के यहां राशन कार्ड बना के दिए थे, अब वही अधिकारी आज राशन कार्ड काट रहे हैं। आपको याद होगा ये सतनाम पनाग, अमित दास और सारे साथी हैं, सुमित दास, देवेंद्र यादव, सब साथी थे। सबसे मैंने कहा कि जिनका जिनका राशन कार्ड बना है, हमने वकीलों को बुलाया, फार्म भराए और टिकरा पारा थाना में बैठे थे। याद है कि नहीं याद है? टिकरा पारा थाना में गए, पहला आंदोलन हमारा टिकरा पारा थाने का, दूसरा आंदोलन सिटी कोतवाली, तीसरा आंदोलन सत्तू भैया का क्षेत्र, हम करे सारे थानों में जाके जितने राशन कार्ड जिनके कटे थे सबको बिठा दे, FIR करा दिए। और हुआ ये, जिस राशन कार्ड में कैंसर लिखा था, जिसको
उन्होंने खारिज कर दिया था। उस राशन कार्ड में भी चावल यदि किसी ने दिलाया है तो कांग्रेस पार्टी ने दिलाया। पहले जिसके घर में कई कई राशन कार्ड और जो जरूरतमंद है उसके यहाँ राशन कार्ड नहीं, ये सब पार्षद बैठे हुए सबके यहाँ राशन कार्ड 5-5 10-10 पकड़े रहते। क्यों होगा जी है? और अब ये है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर दिया। कोई परिवार ऐसा नहीं बचा पूरे प्रदेश में। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सबसे पूछा आपका राशन कार्ड बना है कि नहीं बना है। यदि परिवार बड़ा हो गया, शादी हो गई, बेटे की बहू आ गई, बच्चे हो गए, उसके नाम से अलग राशन कार्ड बनाने की मांग, उस समय हमने पिछले समय ये होता था कि एक बार राशन कार्ड बन गया उसके बाद कोई राशन का आवेदन नहीं करेगा। लेकिन इस 4.5 सालों में हमने राशन कार्ड बंद नहीं किया। जो जरूरतमंद है वो एसडीएम के पास जाए, नगर निगम में जाए, राशन कार्ड बना ले। आज सब परिवार को, पहले 7 किलो मिलता था, अब सब परिवार को 35 किलो दे रहे हैं। मिलता है कि नहीं मिलता है? हमने सबको 35 किलो चावल दिया। पहले नगर निगम में, नगर निवेश में, कार्यालयों में जा जाके लोगों के चप्पल घिस जाते थे। जाति प्रमाण पत्र बनाना है, निवास प्रमाण पत्र बनाना है, आय प्रमाण पत्र बनाना है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है। अब तो सीधा एक फोन करो, मितान आते हैं घर में और सीधा आपके जो डॉक्यूमेंट वो लेते हैं और 8 दिन 15 दिन के भीतर में आपके घर में आके वो जो जितने भी 13-14 प्रकार के जो सुविधाएं हैं लोगों को घर बैठे मिल रही है। महापौर भी एक दिन मितान के जैकेट पहन के पहुंच गए थे, कलेक्टर पहुंचे थे, सब लोग जा रहे हैं। घर पहुंच सुविधाएं आम जनता को, कोई ऐसा नहीं है जो इसकी लाभ ना उठा पाए। जो जरूरतमंद है वो लाभ उठा रहे हैं। तो सरकार आपके घर पहुंच के काम कर रही है, ये होती है। नगर निगम हो चाहे जनपद क्षेत्र हो, सब जगह इस प्रकार की व्यवस्था हम लोग करते जा रहे हैं। लोगों को लाभ मिल रहा है। बिजली बिल हाफ योजना, सबको लाभ मिल रहा है। आज राशन में 5,500 करोड़ रुपया राज्य सरकार ने अनुदान दिया है। जब कोरोना आया था, सारे देश संकट में था, उस समय छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़ी थी। उस संकट में 3 महीने का चावल एक मुश्त एक साथ सबके घरों में हमने पहुंचा दिया था। तो ये काम लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ने। बिजली बिल हाफ योजना, लगातार लोगों को लाभ मिल रहा है। 3,700-800 करोड़ रुपया उसका राज्य सरकार ने अनुदान दिया, जिसका लाभ आम जनता उठा रहे हैं। आदरणीय साथियों, हमने चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, इस दिशा में काम किया है। जो स्कूल खंडहर पड़े थे, हमारे पुरखों ने बनाए थे इन स्कूलों को, चाहे बीपी पुजारी स्कूल हो, चाहे शहीद स्मारक हो, चाहे आर.डी. तिवारी स्कूल हो, बहुत सारे ऐसे स्कूलें हैं जो हमारे पुरखों ने बनाया था, रायपुर के बुजुर्गों ने बनाया था। वो खाली पड़ा था, वीरान पड़ा था, देख रेख नहीं हो रहे थे। जितने शिक्षक थे उससे कम वहां विद्यार्थी रहते थे। ये स्थिति, हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला। चाहे गरीब घर के हो, चाहे लोअर मिडिल क्लास के हो, मिडिल क्लास के हो, चाहे वो सरकारी सेवक हो, सबको हमने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल का लाभ दिया। आज इन स्कूलों में जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, यदि आप हिसाब करें, ये 2 साल में 200 करोड़ रुपया का लोगों को बचत हुआ। गरीब घर के बच्चे भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, ये लाभ मिला है। आज हमारे बच्चे अंग्रेजी में बड़े फर्राटेदार अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। ये परिवर्तन आया। मेडिकल मोबाइल यूनिट आपके मोहल्ले में पहुंच रहा है। डायबिटीज क्लिनिक योजना आपके मोहल्ले में पहुंच रहे हैं। इलाज के लिए सारी सुविधाएं हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि आपको, जो व्यक्ति सुबह से कमाने जा रहा है,
रोजी रोटी की तलाश में रहता है, शाम तक आता है, घर में कोई बीमार है तो इलाज नहीं करा पाते। आज नगर निगम में नगरीय प्रशासन के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जितने स्लम एरिया है वहां हमारी मेडिकल मोबाइल यूनिट पहुंचेगी और उसमें मुफ्त में इलाज, मुफ्त में दवाई, मुफ्त में टेस्ट हो रहे हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था सबके लिए, और साथ ही श्री धन्वंतरी योजना जिसमें आज लाखों परिवार जो बीपी है, शुगर है और जो रेगुलर दवाई खा रहे हैं उनको सस्ते दर पे दवाई 40 से 50 से 70% तक के छूट में जो ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयां हैं वो हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। और साथियों, लोग कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार गांव की सरकार है, किसान और मजदूर के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल सही कहते हैं कि ये सरकार गांव के हैं, गरीब के हैं, किसान के हैं, मजदूर के हैं, लेकिन ये बात भूल जाते हैं कि यही किसान है, यही मजदूर है, जब उसके जेब में पैसा पहुंचता है तो खरीदने के लिए शहर के बाजारों में, दुकानों में आते हैं। आज पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे देश में मंदी रहा, लेकिन छत्तीसगढ़ में मंदी नहीं रहा क्योंकि मजदूरों के जेब में पैसा हमने डाला, तेंदुपत्ता संग्राहकों के जेब में पैसा डाला, किसानों के जेब में पैसा डाला, बेरोजगार जो साथी है उसको 2,500 रुपया दिया। परसों ही हमने बांटा 1,22,000 जो बेरोजगार है उसको 2,500 रुपये महीना। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने भी बेरोजगारी भत्ता देने का फैसला किया था, कितना 500 रुपया, फिर बढ़ाया 1,100 रुपया। 14 साल बांटे, 15 साल बंद कर दिया और कितना बांटा 98 करोड़ 14 साल में। लेकिन हमारी सरकार 1 अप्रैल से हमने शुरू किया, आज जुलाई का आखिरी, अब अगस्त लगा है, 4 महीने में ही 112 करोड़ रुपए बांट दिया। 14 साल में 98 करोड़ और 4 महीने में 112 करोड़। तो गरीबों को, नौजवान साथियों को, बेरोजगारों को हमने मदद करने की कोशिश की, उनके कौशल उन्नयन की बात की। शहरों में भी गोधन न्याय योजना संचालित है, गोबर खरीद रहे हैं, गोबर के राजकीय चिन्ह बनाने का बात करते थे, गोबर का मजाक उड़ा रहे थे। इसी गोबर से अब वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, इसी गोबर से गोकार्ड बन रहा है, गमला बन रहा है, दिया बन रहा है, अब प्राकृतिक पेंट बन रहा है। 2 लाख लीटर से अधिक प्राकृतिक पेंट हमने बना दिया है। ये नगर निगम का कार्यालय का फोटो लगा है यहाँ पे, इसी प्राकृतिक पेंट से पोताई हुई रायपुर नगर निगम की, सारे स्कूलों की पोताई से 2 लाख हमारे बहनों को इससे रोजगार मिल रहा है। तो हमारी कोशिश लगातार ये कैसे लोगों को रोजगार मिले। अभी ITI जो टाटा के साथ हमारा MOU हुआ है, 36 ITI को उन्नयन कर ले 1186 करोड़ रुपया का इन्वेस्ट होगा, उसमें नए नए ट्रेड होंगे और उनको करीब 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी प्रकार से महिंद्रा टेक के साथ हमारा समझौता हुआ है, जिस प्रकार से रायपुर नगर निगम में जो मल्टीपल जो पार्किंग है वहां BPO चल रहा है, उसी प्रकार से भिलाई में, बिलासपुर में, सब जगहों में BPO की शुरुआत करेंगे, जिसमें हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो हम अपने नौजवानों को रोजगार देना चाहते हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, यहाँ के व्यापारियों के व्यापार चले, यहाँ के उद्योगपतियों को उद्योग चले, ये हमारी कोशिश। तो कोई वर्ग नहीं छूटा है जिसके लिए हमारी सरकार ने काम नहीं किया है। पिछली सरकार ने केवल लूटने का काम किया छत्तीसगढ़ को, और हमारी सरकार है वो सब वर्गों के हित के लिए योजना बनाई है जिसका लाभ मिल रहा है, चाहे वो मितानिन हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो, चाहे वो नगर सैनिक हो, चाहे वो अनियमित कर्मचारी हो, चाहे वो कोई भी विभाग के कर्मचारी हो, सब के लिए हमने राशि बढ़ाई है। तो सब वर्गों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने काम किया है। आज छत्तीसगढ़ लगातार खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। आप सबके आर्थिक स्थिति, आप सबके शैक्षणिक स्थिति, ये सब बढ़ रहा है। और अभी आपको मैं बताना चाहता हूं कि रायपुर नगर निगम में पैसे की कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। जहां खारून रिवर फ्रंट बनाने के हमने फैसला के बजट में शामिल किया है,
तो तात्या पारा से लेके 7/4 तक के चौड़ीकरण करने का फैसला किया है। और आपको बताना चाहूंगा, प्रत्येक वार्ड के विकास के लिए 50-50 लाख रुपया की स्वीकृति प्रदान हमने की है। भूपेश भैया जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद, भूपेश भैया जिंदाबाद। रायपुर शहर के विकास के लिए निरंतर हमारा कार्य चल रहा है, किसी प्रकार के कोई कमी नहीं आने दे रहे हैं। चाहे अभी अब देखिए, एक भी शासकीय अंग्रेजी महाविद्यालय नहीं था छत्तीसगढ़ में, लेकिन इस साल 10 शासकीय अंग्रेजी महाविद्यालय हम खोले हैं, जिसका लाभ हमारे बच्चे लाभ उठाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़िया, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, चाहे हरेली हो, तीजा हो, पोरा हो, छठ पूजा हो, विश्व आदिवासी दिवस अभी आ रहा है 9 अगस्त को, छेरछेरा पुन्नी हो, करवा जयंती हो, सबको मनाने का फैसला किया। मुख्यमंत्री निवास में कोई जा नहीं पाता था, आज सारे त्योहार, अभी तीजा पोरा आ रहे हैं, हमारी बेटियां, हमारी बहनें मुख्यमंत्री निवास में जाके सब कार्यक्रम हर साल आयोजित करते हैं। तो लगातार हमारी कोशिश, जो हमारी संस्कृति है उसको संरक्षित करने का काम। कोई गेड़ी, जब रायपुर में पहली बार गेड़ी चढ़ के निकला तो लोग पूछते थे हरेली दिन गेड़ी चढ़ते हैं क्या? रायपुर को लोगों को नहीं मालूम था, हमारे साथियों को नहीं मालूम था। तो आज गेड़ी कितना, चाहे गांव के हो, शहर के हो, कैसे गेड़ी चढ़ रहा है। जिसको नहीं चढ़ने आता वो भी 2-2, 3-3 जन पकड़ के गेड़ी चढ़ रहा है। आपके विधायक इसी क्षेत्र के 2 जने पकड़े हैं और तब भी गेड़ी नहीं चढ़ पा रहे हैं। तो यह स्थिति आज छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, ये सब छत्तीसगढ़ी बोली भाषा सबका सम्मान हमने बढ़ाने का काम किया है। और ये लोग भगवान राम के नाम से वोट मांगते, गाय के नाम से वोट मांगते, गाय माता कभी सेवा नहीं की। 10,000 से अधिक गौठान हमने शुरू किया है और साथ ही राम वनगमन पर्यटन परिपथ भी बनाया है। चंदखुरी मंदिर को हमने सजाया, दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर, उसका सौंदर्यीकरण हमने किया है, उसको भी सजाया। हजारों लोग श्रद्धालु वहां जा रहे हैं। श्री नारायण को हमने उसका सौंदर्यीकरण किया, राजिम का सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। तो लगातार जो हमारे परंपरा है, संस्कृति है, उसको बढ़ाने का काम, यही तो हमारी छत्तीसगढ़ है। हमारे आदिवासी भाई रहते हैं, 3 साल से लगातार आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजन रायपुर राजधानी में, देश और दुनिया के कलाकार यहां आ रहे हैं और सम्मानित महसूस कर रहे हैं। तो आज जो हमारी संस्कृति है उसकी चर्चा पूरे देश और दुनिया में, नहीं तो पहले बम, गोला, बारूद, इसी के बारे में चर्चा होती थी। एयरपोर्ट में उतरे, रेलवे स्टेशन में उतरे, बस स्टैंड में उतरे, लोग बोलते थे नक्सली पकड़ लेंगे। दीपक बैद जी बस्तर के सांसद हैं, आज बस्तर में कहीं भी चले जाइए, अंदरूनी क्षेत्र में चले जाइए, सड़क का निर्माण हो गया, वहां गोटुल बना है, वहां देवगुड़ी बना है, सब निर्माण हम लोग काम कर रहे हैं। गुरु घासीदास जी की जयंती हम लोग मनाते हैं शान से। इस साल हमने फैसला किया है कि सभी ब्लॉकों में जहां हमारे अनुसूचित जाति की बहुलता है, उन ब्लॉकों में एक मॉडल जैद खाम का भी निर्माण हम करने जा रहे हैं। तो हमारी जो संस्कृति, हमारी पहचान है, उसे बढ़ाने का काम लगातार छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। बहुत बारिश में भी बड़ी संख्या में और बहुत धैर्यपूर्वक शांति से मेरी बात आप सुने, इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। भाई दीपक बैज के निर्देश में हम सब प्रगति यात्रा पे निकले हैं। एक फॉर्म है, जिसको फॉर्म कहाँ दिखाओ भाई, है क्या? नहीं है? तो फॉर्म लेके आपके घर में जाएंगे हमारे कांग्रेस के साथी। योजनाओं का लाभ, ये हितग्राही पंजीकरण है, उसमें कौन कौन सा लाभ हो रहा है, मिल रहा है, और उसी प्रकार से ये योजना है, इसके बारे में जानकारी, ये फोन नंबर है, इसमें मिस कॉल आप देंगे तो आपको लगातार वो सारे आपको पूछा जाएगा कि किन किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है,
और नहीं मिल रहा है तो कैसे वो मिलेगा, उसके बारे में जानकारी आप सबको दी जाएगी। इस प्रकार से हितग्राही कार्ड भी दिया जाएगा आपको, इसको संभाल के रखिएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दीपक बोस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सत्तू भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कुलदीप जुनेजा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। उपाध्याय जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विजय देवर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। रत्मा चंद्राकर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। प्रमोद दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गिरिराज जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पवन पटेल जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। भैया बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आभार प्रदर्शन के पूर्व आप लोग मंच पर स्थान ग्रहण करें, 2 मिनट का समय और लगेगा। आभार प्रदर्शन के लिए मैं शंखनाद